हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखा। आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी हियर। जैसे कि हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी 12th का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, बट यहाँ पर मेरा थोड़े से थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आगे की जो वीडियोस थी वो प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। सो अब हम लोग यहाँ से आगे स्टडी जो है उसको करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने आपके मेल गैमेट तक देख लिया था। अब हमें जो देखना है वो देखना है आपका गाइनोशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड उसके अंदर जो आपका फीमेल गैमेट है मतलब मेगा गैमेटोजेनेसिस वो किस तरीके से कंप्लीट होना है। तो हम ये सारी जो डिटेल्स है उनको स्टडी करना आज स्टार्ट करेंगे। मेल पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर मैं इसकी प्रीवियसली आपको बताऊं तो जो आपका मेल गैमेट था दैट इज योर एंथर एंड फिलामेंट, ये आपका मेल पार्ट था। यहाँ पर आपका मेल गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा था, दैट इज योर एंथर। एंड जो आपका फिलामेंट था ये खाली आपके जो एंथर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जो आपका एंथर है वहाँ पर आपके क्या बन रहे थे बेटा, वहाँ पर आपके बन रहे थे पोलन ग्रेन्स, और इस प्रोसेस को आप कह रहे थे आपका माइक्रो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे, जो कि आपका पोलन मदर सेल से आपके मैच्योर पोलन्स को बना रहा था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम में कंप्लीट हो रहा था, जो कि आपका माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरीके से आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था। बाइलोब्ड होने के साथ साथ यहाँ पर इसके जो थे आपके यहाँ पर इसके ऐसे देखिए, इसको हम सेपरेट कर रहे थे तो यहाँ पर इसके 2 लोब्स थे और यहाँ पर इस तरीके से 4 थैका प्रेजेंट थे। एंड यहाँ पर आपका सारी जो डेवलपमेंट हो रहा था आपके पोलन ग्रेन्स का वो हो रहा था। सो पोलन ग्रेन्स आपके मेल गैमेट हो जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इसके बाद जो फीमेल गैमेट है वो हम लोगों को पढ़ना है कि जो आपका फीमेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज हम आज की क्लास में कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। इसके बाद फीमेल स्ट्रक्चर के फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग कि जो आपके स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू फॉर द फीमेल गैमेट, जो आपके मतलब फीमेल गैमेट है वो किस तरीके से बनता है। सो आज की क्लास में हम आपका जो फीमेल गैमेट है या फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस जिनको हम बोल देते हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम फ्रेश टॉपिक। जस्ट देखिए आप लोग, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको आप बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम और गाइनोशियम के साथ आप इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं। ओके इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपकी गाइनोशियम है या फिर पिस्टिल है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको आप पिस्टिल भी कहते हैं। आई एम मार्किंग हियर जिससे कि आपको पता चल सके। अगर आप देखेंगे तो जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास सबसे पहले होता है स्टिग्मा। आफ्टर दैट ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो होता है आपका स्टाइल, एंड देन होता है आपका ओवेरी। एंड ये सब चीज़ें जो हैं जाकर आपके थैलेमस के साथ कनेक्ट करती हैं। अगर आप इसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे या फिर प्रोसेस देखेंगे तो जो आपका गाइनोशियम है वो आपका या तो हो सकता है वहाँ पर एक ही पिस्टिल हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका वहाँ पर मोर देन 1 पिस्टल हो। सो आप इसको बोल देते हैं, अगर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है किसी भी फ्लावर में मोनोकार्पिलरी, और अगर एक पिस्टल से ज़्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है तो आप उसको बोल देते हैं कार्पिलरी। इस तरीके से आप जो कार्पिलरी है उसको डिफाइन करते हैं। कार्पल मतलब आपका फीमेल वाला पार्ट। यहाँ पर देखिए जैसे एक है सो यह हो जाएगा आपका मोनोकार्पिलरी,
एंड यहाँ पर आप इस वाली फिगर में देखेंगे एंड इस वाली फिगर में देखेंगे तो आपकी एक से ज़्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाती हैं आपकी मल्टी कार्पेलरी। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट करेंगे, देखिए जैसे ये वाला फिगर है आपका, ठीक है, ये वाला जहाँ पर मैं ये एरो को घुमा रही हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सो ये एक दूसरे के साथ आपकी फ्यूज्ड भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये जो स्टिग्मा है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। सो अगर ये आपका फ्यूज्ड टाइप है सो इसको आप बोल देते हैं सिनकार्पस। और हो सकता है जैसे आप इस फिगर में देखेंगे यहाँ पे ये सारी ओवरीज देखिए, इसे ये सब एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, सो इसको आप बोल देते हैं एपोकार्पस। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है? सो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दिस इज क्लियर फॉर यू। अगर इस तरीके से फ्यूज होती है तो दैट इज योर सिनकार्पस, एंड अगर ऐसे अलग अलग होती है या फिर फ्री होती है उसको आप बोल देते हैं एपोकार्पस। अब जो आपकी पिस्टिल है उनके सबके पास 3 पार्ट्स होते हैं, आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवेरी होता है। चलिए अब हम समझते हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी के फंक्शन। देखिए यहाँ पर जो स्टिग्मा है, फर्स्ट हम स्टिग्मा को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। इट हैज स्टिकी surface and pollen grain gets stuck to it during pollination। सो जो आपका स्टिग्मा होता है यहाँ पर होता है, ठीक है, इसको मैं आपके लिए अलग से ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे स्टिग्मा, दिस इज योर स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका है स्टाइल एंड देन आ जाती है आप लोगों की ओवेरी। सो ये जो स्टिग्मा होता है ये थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस का होता है, या फिर जो इसकी सरफेस होती है वो स्टिकी होती है जिससे कि यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर चिपक सके, ठीक है, मतलब इसके ऊपर स्टिक हो सके। अगर ये स्टिकी नहीं होगा तो पोलन ग्रेन से हवा में उड़कर आएंगे या फिर किसी एनिमल की हेल्प से आएंगे, पर वो यहाँ पर स्टिक नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ नीडेड कि यहाँ पर जो आपका स्टिग्मा है वो थोड़ा स्टिकी सरफेस का हो, जिससे कि पोलन ग्रेन इसके ऊपर चिपक जाए या फिर स्टक हो जाए। इसके बाद आता है आपका ये वाला पोर्शन जो कि है आपका स्टाइल। अगर आप स्टाइल की बात करते हो तो ये आपका इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है और स्टिग्मा के आपके नीचे होता है। ये आपका स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट करेगा। आप देखिए यहाँ पर स्टिग्मा है एंड आप यहाँ पर आपकी ओवेरी है। सो ये आपके स्टिग्मा एंड ओवेरी को कनेक्ट करने का काम करता है, आपके स्टिग्मा को होल्ड करके रखेगा जिससे कि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो जो आपकी पोलन ट्यूब है, अब आपका जो पोलन ग्रेन है वो मान लीजिए यहाँ पर स्टिग्मा पर आता है, यहाँ पर आके स्टक होता है। सो पोलन ग्रेन को अंदर कैसे आ पाएगा वो? सो यहाँ पर क्या होता है कि जिस टाइम पर यहाँ पर पोलन ग्रेन आता है, यहाँ से एक पोलन ट्यूब की ऐसे फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी ओवेरी के पास तक जाती है। सो यहाँ पर ये जो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा कि ये क्या करता है, पोलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचेस टू द ओव्यूल। आफ्टर दैट आता है हमारा ओवेरी। ओवेरी आपका कुछ नहीं होता, बस ये आपका एक बेसल बल्ज्ड स्वेलन पार्ट होता है। यहाँ से आप देखेंगे ये जो ओवेरी है आपको स्वेलन दिखेगी, यहाँ पे जो इसका साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, स्वेलन जैसा दिखता है, तो स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। एंड ये जो आपकी ओव्यूल्स होती है इनके अंदर होते हैं आप लोगों के एग्स। यहाँ पर ही आपका जो फीमेल गैमेट है वो बनना स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स की बात करेंगे, इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल सेपरेट्स बाय सेप्टम। सो ये जो ओवेरी है इसके अंदर आपके इस तरीके से अलग से कुछ एरियाज होते हैं जो कि कैविटी होती है जिनको आप लोक्यूल बोलते हो, और वो एक दूसरे को सेप्टम की हेल्प से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आप प्लेसेंटा की बात करेंगे, ये आपकी ओवेरियन कैविटी के अंदर होती है, ठीक है, जहाँ से आपका ओव्यूल जो है उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। अगर आप अराइजिंग करेंगे प्लेसेंटा की, कि जो आपका प्लेसेंटा है वो कहाँ से अराइज होगा, सो वो होता है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू या फिर ओव्यूल्स के थ्रू, ठीक है, कि आपका जो ओव्यूल है यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस चलता रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है, सो देखिए यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम दिया हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे सो देखिए, द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। आपका जो ओव्यूल है वो आपका
प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है बाय द मीड ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। यहाँ पर देखिए दिस इज योर फ्यूनिकल, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे प्लेसेंटा से अटैच रहेगा जिसके थ्रू यहाँ पर आपका जो मेल गैमेट है यहाँ से एंट्री कर सकता है। सो दिस इज नोन एज योर फ्यूनिकल। अब इसके आप बात देखेंगे द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी बॉडी है वो इस तरीके से फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होने लगेगी, जिसको आप बोल देते हैं यहाँ पर ऐसे हीलियम। ये पोर्शन हो जाता है आपका हीलियम का। अगर आप देखेंगे तो जो आपका हीलियम है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आप देखिए यहाँ पर आपका ये ओव्यूल है एंड ये आपका है फ्यूनिकल। सो ये आपका जंक्शन हो जाता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, ये वाला आपका हीलियम है एंड ये आपके ओव्यूल का पार्ट है। सो हीलियम इज बेसिकली द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो आपका ओव्यूल है उसके पास 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिनको आप बोल देते हैं इंटेग्यूमेंट। आप देखिए जैसे यहाँ पर आपका ये वाला फर्स्ट है, इसको आपने बोला है आउटर इंटेग्यूमेंट एंड ये सेकंड है, ये होता है आपका इनर इंटेग्यूमेंट। बाहर वाला आउटर एंड अंदर वाला इनर, इस तरीके से जो इसकी इंटेग्यूमेंट है उनको आप डिफाइन करते हैं एंड ये आपकी प्रोटेक्टिव होती है इन नेचर की, ये आपके ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब अगर आप देखेंगे सो जो आपका इंटेग्यूमेंट है एनसर्कल होती है एक न्यूक्लियस से एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है। अगर यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है सो आप इसको बोल देते हैं आपका एक माइक्रोफाइलर एंड। और जो आपका माइक्रोफाइलर एंड है, यहाँ पर आपका माइक्रोफाइलर एंड है, इसके आप बिल्कुल ऐसे अपोजिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपका एक चैलेंजल पोर। ये आपका बेसल ऑफ द ओव्यूल को डिफाइन करता है। दिस चैलेंजल पोर इज बेसिकली द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। यहाँ पर पूरा ये समझ में आया बेटा आप लोगों को। इसके बाद अगर आप देखेंगे से यहाँ पर आपकी एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। आप देखेंगे यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक सेल का मास होता है जिसको आप बोल देते हैं न्यूक्लियस एंड ये जो आपकी न्यूक्लियस होती है वो होती है आपकी अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे लोकेटेड इन द न्यूक्लियस देयर इज अ एम्ब्रियो सैक एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक एंड फॉर्म फ्रॉम अ मेगा स्पोर्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है, या फिर जो आपका ओव्यूल होता है वो जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक से फॉर्म होता है जिसको आप बोल देते हैं मेगा स्पोर। अगर मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को बताऊं सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले एक पार्ट होता है फ्यूनिकल जो कि प्लेसेंटा से आपके जो ओव्यूल होता है उसको जोड़ने का काम करेगा कि यहाँ से आपका मेल गैमेट जो है वो एंटर करने लग जाएगा। इसके बाद हीलियम एंड आपका जो ये एम्ब्रियो सैक है उसके बीच में एक लाइनिंग होती है जिसको आप बोल देते हैं हीलियम। हीलियम के बाद आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपकी 2 कवरिंग होती है, एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट एंड एक होती है इनर इंटेग्यूमेंट। ये आपके जो ओव्यूल होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये कंप्लीट कवरिंग नहीं है, यहाँ पर ये जो कवरिंग है मतलब इंटेग्यूमेंट्स जो है वो लैक करती है। क्योंकि ये वाला जो होता है ये होता है आपका माइक्रोफाइल एंड। यहाँ पर माइक्रोफाइल एंड होने के बाद आपका इसके अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर होता है आपका चैलेंजर पोल जिसको आप कहते हैं बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। चैलेंजर पोल आने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि आपकी जो ये न्यूक्लियस है ये इसके अंदर रहती है एंड ये जो आपकी न्यूक्लियस है इसके अंदर रहता है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है उसका फंक्शन चलता रहता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है आपका द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल डिफाइन हो जाता है। इसके बाद हम फर्दर प्रोसेस की बात करेंगे कि जो आपका मेगा स्पोर है वो डेवलप किस तरीके से होता है। सो देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस,
फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस की, जो मतलब आपके मेगास्पोर है वो किस तरीके से बन रहे हैं। इनके लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आपकी होगी एमएमसी होती है आपकी मेगास्पोर मदर सेल। अगर ये आपकी मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर देती है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, सो इस प्रोसेस को आप कह देते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आप लोगों को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर कोई आपकी एमएमसी है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल है, उससे आपका मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो प्रोसेस आपका हो जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर आप इसके ओव्यूल की बात करेंगे, सो यहाँ पर जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है वो आपके माइक्रोफाइलर रीजन के पास होती है और न्यूक्लियस के पास होती है, मतलब न्यूक्लियस जो है वहाँ पर बनना स्टार्ट होती है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका माइक्रोफाइलर एंड है, सो इस साइड आपका जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो आपकी सेल होती है इसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड इसके पास यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस होती है ये आपकी मियोटिक डिवीजन के अंडर जाती है, जो कि आपका होता है मियोसिस। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। आपका जब यहाँ पर होगा मियोसिस होगा तो यहाँ पर आपका हो जाता है रिडक्शन डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर हो जाता है। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ। ये आपका एक सेल है, यहाँ पर पहले आपका होगा मियोसिस फर्स्ट, एंड जो आपका मियोसिस फर्स्ट है उसके बाद सेल्स डिवाइड होंगी एंड आपका एक सेल से 2 सेल बना देंगी, मतलब आपके 2 मेगास्पोर बन जाएंगे या डेयाड बन जाएगा। इसके बाद अगेन यहाँ पर होगा मियोसिस सेकेंड, एंड मियोसिस सेकेंड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ये 2 सेल से 4 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको आप बोल देते हैं मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ पर आपका जो इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर आप मेगास्पोर कहोगे, वो किस तरीके का है। जो आपका ओव्यूल है वो है यहाँ पर आपका डिप्लॉइड, या फिर आप कह सकते हैं कि ये 2 एंड कंडीशन में है। बट जहाँ पर आपका मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, ये यहाँ पर रह जाएगा आपका हैप्लॉइड एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन करेगा खाली आपकी एन का, कि ये अपने आप को हाफ कर देगा पेरेंट से। पेरेंट 2n है आपका, जो मतलब प्रोजेनी के लिए गैमेट बन रहे हैं, गैमेट बनने के लिए जो है वो है अपना खुद का रिडक्शन डिवीजन कर देगा एंड यहाँ पर जो आपकी सेल्स हैं वो हाफ कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाएंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगी। अब क्या होता है, आपका मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस हो चुका, ठीक है, कि आपकी एक सेल से, मतलब एक से आपकी 4 सेल्स बन चुकी हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस होने के बाद जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपकी ये 4 सेल बनी थी। ओके, सो ये 4 सेल में से आगे फर्दर आपकी बस एक ही सेल जाएगी, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, आपकी खाली एक ही फंक्शनल होगी और जो आपकी बाकी की 3 है वो डिजनरेट हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेल, कि यहाँ पे जो आपकी खाली फंक्शनल मेगास्पोर होगी वही आपके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगी या फिर एम्ब्रियो सेक को बनाएगी। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसको मैं आप लोगों के लिए अगेन हाईलाइट कर देती हूँ। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन from single megaspore mother cell is termed as megasporic development। So चलिए मैं आप लोगों को इसको लिखकर एक बार बता देती हूँ इसी स्लाइड के नीचे। देखिए, यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसे एक सेल थी, उसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस था एंड ये आपका था
डिप्लॉइड ये आपकी फीमेल वाली सेल थी, ठीक है, जहाँ पर आपका फीमेल गैमेट बनना था। यहाँ पर क्या होगा आपका, सबसे पहले होगा म्योसिस फर्स्ट। म्योसिस फर्स्ट होने के बाद यहाँ पर एक से ऐसे 2 सेल बन जाएंगी। इसके बाद होगा यहाँ पर आपका म्योसिस सेकेंड। म्योसिस सेकेंड होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक से 1 2 3 4 सेल बनेगी। 4 सेल्स बनने के बाद ये जो होगा ये यहाँ पर आपका हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेरेंट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से हाफ हो जाएगा एंड आपका गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर देखिए आपकी 4 सेल बनी है, बट जो यहाँ पर आगे जाएगी उसमें क्या होगा कि आपकी एक सेल फंक्शनल होगी, या फिर आप इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ब्लैक से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ मेगास्पोर इज फंक्शनल, ठीक है, एक मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगी एंड 3 विल डिजेनरेट। मतलब वो जो सेल है वो खराब हो जाएंगी या फिर आप कह सकते हैं नष्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो आपका पूरा ये जो गैमेटोफाइट है, यहाँ पर पूरा जो एक है, मतलब 1 मेगास्पोर जो कि आपका था फंक्शनल, वो फर्दर आगे जाएगा एंड आपका फीमेल गैमेटोफाइट या फिर आपके कहिए आप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करवाने लग जाएगा, ठीक है। खाली यहाँ पर एक ही ई जाएगा आगे और जो बाकी के 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका ये पूरा डेवलपमेंट है खाली एक ही मेगास्पोर मदर सेल से हो रहा है, इसलिए आप इसको बोल देते हो मोनो। मोनो मतलब एक एंड स्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर खाली ये देखिए हमने एक से स्टार्ट करा था, यहाँ पे आपका रिडक्शनल डिवीजन हुआ थ्रू म्यूसिस, 1 से 4 सेल डिवाइड हो गई थी। यहाँ पर इसमें से एक सेल खाली फंक्शनल होगी, कोई भी सेल फंक्शनल हो सकती है एंड बाकी की जो 3 सेल है वो डीजनरेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपकी जो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है जो फंक्शनल है वो फर्दर डिवीजन में जाएगी एंड आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी या फिर एम्ब्रियो सेक बनाएगी, इसलिए इसको बोल देते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के अंदर क्यों कंसीडर करते हैं, so you can easily say because only one of the functional megaspore will go for the further division of the female gametophyte। क्योंकि आपका एक ही जो मेगास्पोर है जो कि आपका फंक्शनल होता है वो फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट को बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। एक मतलब मोनो, दैट्स वाई इट इज नोन एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इसके आगे अगर हम बात करेंगे सो ये जो आपका मेगास्पोर फॉर्म हुआ है जो आपका फंक्शनल है, आगे वो किस तरीके से डिवाइड करेगा, चलिए हम उसको एक बार देखते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। अब तक यहाँ पर क्या था, मियोसिस हो रहा था, बट अब यहाँ पर माइटोसिस होने लगेगा जिसमें कि 2 सेल्स जो हैं वो अपने आप से एक दूसरे से अपोजिट पोल पर जाने लगेगी और आपकी 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करवा देगी। अब ऐसे ही आपके मोर सिक्वेंशियल इवेंट्स चलते रहेंगे एंड इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो 2 सेल है वो 4 सेल बनवाएंगी, 4 के बाद आपकी 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी एम्ब्रियो सेक की, जैसे पहले हुआ था ना। बट पहले आपका हो रहा था मियोसिस, अब यहाँ पर होगा माइटोसिस। कि पहले एक से इसको मैं नंबर में लिख देती हूँ। आपकी 1 सेल होगी, 1 से आपकी 2 बनेगी, 2 से आपकी 4 बनेगी, 4 से आपकी 8 बनेगी एंड यहाँ तक ही इसका डिवीजन होगा। यहाँ पर होगा आपका माइटोसिस, यहाँ पर भी आपका माइटोसिस एंड अगेन यहाँ पर आपका
माइटोसिस यहाँ पर कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। अगर आप इसके बाद देखेंगे सो ये जो आपका डिवीज़न है वो स्ट्रिक्टली माइटोटिक होता है, यहाँ पर कभी भी मियोसिस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पर सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आप देखेंगे जो आपकी 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई है, मतलब यहाँ पर आपकी 8 न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, सो यहाँ पर जो सेल होती है सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेट। इसके बाद 8 सेल स्टेज आने के बाद क्या होगा, आपका टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। 8 सेल के बाद क्या होगा, आपका फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ से आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बनने लगेगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो आपकी 6 सेल्स हैं, जो आपकी 8 सेल फॉर्म हुई थी उसमें से जो आपकी 6 सेल है वो सराउंडेड हो जाती है सेल वॉल से, जिनको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में बांट दिया जाता है, जहाँ पर आपकी हो जाती है क्यू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपेरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, कि जहाँ पर आपका एग एपेरेटस आएगा उसके नीचे ये सिचुएटेड होती है। इसके बाद जो आपकी 3 सेल्स होती है उनको आप अगेन ग्रुप करते हो माइक्रोफाइलर एंड पर, जो होता है आपका एग एपेरेटस बनाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे द एग एपेरेटस इज टर्न कंसिस्ट ऑफ द 2 साइनर्जिड सेल्स एंड 1 एग सेल। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी, आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। सो यहाँ पर क्या होता है, फिर द साइनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोफाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसके पास आपकी एक फिलीफॉर्म अपैरेटस होती है जो कि आपका प्ले रोल करती है गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द साइनर्जिड्स। कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपके कौन से प्रोसेस के थ्रू या कौन से पार्ट के थ्रू जो आपका ये पॉलन ट्यूब होती है वो आपके ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, सो दैट एंटर फ्रॉम द साइनर्जिड्स। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ द साइनर्जिड्स। अभी मैं आपको पूरा एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगी। द सेल्स एट द चैलेंजर एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल। अगर आप चैलेंजर एंड की बात करोगे उनको आप बोल देते हैं एंटीपोडल। एंड द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, थस अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। अगर आपका यहाँ पर डिवीजन देखेंगे तो ये आपका होता है 8 सेल एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। अब ये तो था आपका थ्योरी पार्ट। अब इसको मैं अगर आप लोगों को अच्छे से लिख कर समझाऊं तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। सबसे पहले कोई भी आपका ये गैमेट था, मतलब फीमेल गैमेट था, यहाँ पर थी ये आपकी मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी, ये थी आपकी बेटा डिप्लॉयड, मतलब आपके यहाँ थी 2n कंडीशन। यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट होगा। रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो होता है आपका मियोसिस। मियोसिस आपका ऑलवेज 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर आपका मियोसिस फर्स्ट होगा एंड देन होगा आपका, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, चलिए लिख देती हूँ पूरा, मियोसिस सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एमएमसी है इससे मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब जो मेगा स्पोर मदर सेल है उससे आपका बनेगा फीमेल गैमीट। बेटा एक मिनट रुकिए, यहाँ से आपका बन रहा है मेगा स्पोर। ठीक है, ये आपका बनेगा यहाँ पर मेगा स्पोर। एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो है ये डिप्लॉयड से आपका हैप्लॉयड की कंडीशन में आ जाएगा, अपने पेरेंट से हाफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट का हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी 1 सेल 2 सेल 3 सेल एंड 4 सेल, इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 सेल से आपकी 4 सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो कि होता है आपका रिडक्शन डिवीजन। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है यहाँ पर 1 सेल functional and other 3 will
डीजनरेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी एक सेल तो आपकी फंक्शनल हो जाएगी और जो बाकी की 3 सेल्स हैं वो आपकी डीजनरेट हो जाएंगी। इसको आप बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपकी जो खाली एक फंक्शनल सेल है वो आपका फॉर्मेशन करवाएगी फॉर्मेशन करवाएगी आपका फीमेल गैमेट का। सो इसको आप बोल देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसलिए आपको समझ में आया क्योंकि यहाँ पर 3 डिजनरेट हो जाएगी एंड एक ही बस फंक्शनल होगी एक सेल, इसलिए उसको आप बोलेंगे मेगास्पोर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होगा, अब जो यहाँ पर आपकी फंक्शनल सेल होगी, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देती हूँ, इसके अंदर सब्सिक्वेंटली यहाँ पर अब होने लगेगा, अब तक क्या हो रहा था मियोसिस, पर अब यहाँ पर होने लगेगा माइटोसिस। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो माइटोसिस है यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। 1 सेल से आपकी 2 सेल फॉर्म होगी, 2 सेल से आपकी 4 सेल फॉर्म होगी एंड 4 से आपकी 8 सेल फॉर्म होगी। सो यहाँ पर जो माइटोसिस है वो कम्प्लीटली आपका होता है 3 बार। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइम्स आपका माइटोसिस होगा, यहाँ पर भी माइटोसिस होगा, फिर यहाँ पर माइटोसिस होगा एंड देन यहाँ पर माइटोसिस होगा एंड आपकी 8 सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो सेल्स हैं यहाँ पर ये आपकी बनाएंगी ऐसे 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड साइनर्जिड सेल्स। ये एक दूसरे से ऐसे दूर दूर जाने लगेंगी एंड जो ये 2 सेल्स हैं वो एक साथ सेंटर में लोकेट हो जाएंगी। अब अगर हम इसके बाद इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो ये मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में समझाया था पर डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आपका चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड पे मैंने बताया था जो आपकी 3 सेल है वो एज द एंटीपोर्टल सेल्स जो है यहाँ पर लोकेट हो जाएंगी। इसके बाद आपका होता है यहाँ पर माइक्रोफाइलर एंड, जिसमें कि आपकी इस तरीके से यहाँ पर 2 साइनर्जिड्स होती है एंड एक हो जाती है आपकी एग सेल। ये जो साइनर्जिड्स होती हैं इसके साथ मैंने बताया था ये जो आपकी साइनर्जिड्स होती है इनके अंदर होते हैं ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं ये आपके पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करते हैं कि यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब को एंटर होना है। मान लीजिए ऐसे पोलन ट्यूब आ रही है तो वो इन फिलीफॉर्म अपैरेटस की हेल्प से ऐसे आपके ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर ओव्यूल इसके अंदर एंट्री करेगी। सो अगर कोई आपसे पूछता है थ्रू विच पार्ट pollen tube will enter into your ovule, that will be the filiform apparatus of the synergids। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपकी होती है ऐसे यहाँ पर एग सेल, इस एग सेल के पास आपकी एक न्यूक्लियस आ जाती है। अब देखिए आपकी टोटल थी 8 न्यूक्लियस, यहाँ पर एक आ गई है, यहाँ पर सेकंड आ गई है एंड यहाँ पर थर्ड आ गई है। यहाँ पर आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स बन गई है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर के अंदर आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस तो 2 है बट जो इनकी कवरिंग हुई है वो एक ही कवरिंग के अंदर रहती है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 1 2 3 सेल्स काउंट कर रहे हैं 4 5 6 एंड 7। सो ये आपकी यहाँ पर है 7 सेल्ड एंड अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियस कैलकुलेट करेंगे सो 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब आप लोगों को समझ में आया कि ये आपका जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है वो किस तरीके से होती है। जस्ट आपकी जो आपका MMC है वो डिप्लॉयड होता है, वहाँ पर सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद मियोसिस सेकंड होगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि आपकी जो 3 है उन 3 में से एक ही आपकी जो सेल है वो फंक्शनल रहेगी एंड जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएगी। अब आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, वो एक सेल से ही होता है, इसको आप बोल देते हो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आने के बाद जो आपकी फंक्शनल मेगास्पोर है वहाँ से पहले आपकी बनेगी
मियोसिस माइटोसिस होगा। यहाँ पर माइटोसिस के थ्रू 2 सेल फॉर्म होगी। आप यहाँ पर मैं सेल भी लिख देती हूँ। 2 सेल फॉर्म होगी, देन 4 सेल फॉर्म होगी, एंड आफ्टर दैट 8 सेल फॉर्म होगी। 8 सेल फॉर्म होने के बाद ये जो आपकी न्यूक्लियाई हैं ये एक दूसरे से अलग अलग जाने लगेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगी। यहाँ पर आपके 2 एंड होते हैं, एक चैलेजल एंड होता है एंड आपका माइक्रोफाइलर एंड होता है। जो चैलेजल एंड होता है वहाँ पर आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी, एंड जो आपका माइक्रोफाइलर एंड होता है वहाँ पर 2 आपकी बनेगी साइनरजेट्स। साइनरजेट्स के अंदर होगा आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस जो कि आपकी पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा। इसके बाद यहाँ पर इन्हीं के साथ एम्बेडेड हो जाती है एग सेल। एग सेल के बाद जो आपकी 2 सेल है वो आपके सेंटर में रहती है, जिनको आप बोल देते हैं यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल न्यूक्लियाई। अगर आप इसकी सेल को काउंट करोगे तो ये कम्प्लीटली ये वाली जो है एक ही सेल मानी जाएगी जिसके अंदर आपकी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो है ये कंप्लीट एक सेल मानी जाएगी, बट यहाँ पर आपके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप सेल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो ये आपकी 7 सेल। अगर आप न्यूक्लियस की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी। इस तरीके से जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी समरी स्लाइड की, सो दिस इज द समरी स्लाइड कि आपका ओव्यूल है, ये आपका है डिप्लॉयड है, सो ये 2n है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मियोसिस हुआ है, इन्होंने 2 स्टेप में नहीं दिखाया है। यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा जो कि आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसकी हेल्प से आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 3 है ये आपकी डिजनरेट हो जाएंगी, एंड ये जो आपकी एक है ये आपकी फंक्शनल हो जाएगी एंड सरवाइव करेगी। इसके बाद जो ये आपका फीमेल मेगास्पोर बना है यहाँ पर आपका माइटोसिस स्टार्ट होगा। इससे पहले मियोसिस होता है, आफ्टर दैट माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाता है कि फर्स्ट आपकी 1 सेल से 2 सेल फॉर्म होंगी, फिर 2 सेल से आपकी 4 सेल फॉर्म होंगी, 4 सेल से आपकी 8 सेल फॉर्म होगी। इस तरीके से जो आपका डिवीजन है वो चलता रहेगा। 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से आपकी सारी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करने लगेगी। अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करने के बाद ये यहाँ पर बनाएगी आपकी एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पर आपका होगा साइनरजेट्स, ठीक है, इसके साथ होगा एग सेल जो आपका ये है एंटीपोडल सेल्स है। ये होता है आपका चैलेजल एंड की साइड, एंड ये जो आपका साइनरजेट्स है ये होते हैं आपके माइक्रोफाइलर एंड की साइड। इस तरीके से जो आपका फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का या फिर फीमेल गैमेट का, उसको आप बोल देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सो ये आप लोगों को आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसकी पूरी समरी की बात करें कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, सो चलिए देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका फीमेल पार्ट दैट इज नोन एज गाइनोशियम एंड पिस्टल। गाइनोशियम या पिस्टल कह रहे थे, उसमें आपके 3 स्ट्रक्चर्स थे। आपका स्टिग्मा, आफ्टर देन स्टाइल, एंड देन यहाँ पर आपका स्टिग्मा आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, सो यहाँ पर अगर आप देख रहे थे आपके 3 पार्ट्स थे जिसमें था आपका स्टिग्मा था, स्टाइल था एंड आपका था ओवेरी। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है जिससे कि पोलन ग्रेन इसके ऊपर आता है एंड यहाँ पर प्लेस हो जाता है। उसके बाद स्टाइल होता है जिससे कि यहाँ पर पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन होती है या फिर ओवेरी को इसके साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद जो ओवेरी होता है वो आपका स्वेलन पार्ट ऑफ द
फ्लावर होता है। यहाँ पर आपका जो इसका पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो ओवेरी थी आपकी, वहाँ पर आपका हो जाता है ओव्यूल प्रेजेंट। एंड ओव्यूल का जो फर्दर आप लोगों का प्रोसेस होता है, जिसको आप कहते हो मेगा स्पोरोजेनेसिस, वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका बन रहा है ऐसे मेल गैमेट, सो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को आप बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। एंड जो आपका फीमेल गैमेट होता है उसके फॉर्मेशन को आप बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस तरीके से ये आपके जो दोनों पार्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कि अगर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट होगा दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट विल द योर मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमने यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस की बात की थी। सो यहाँ पर आपका क्या था कि आपकी थी एक MMC, मतलब आपकी मेगा स्पोर मदर। ये बेटा आप लोगों की समरी स्लाइड है आज की, मेगा स्पोर मदर सेल। इसको हम क्या लिखेंगे कि ये होती है आपकी डिप्लॉयड, मतलब आपकी 2n की कंडीशन में। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होगा, एंड यहाँ पर आपकी एक सेल से ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर अगेन क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर होगा आपका मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होने के बाद यहाँ पर आपकी 1 2 3 एंड 4 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। 4 सेल्स फॉर्म होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाली सेल ही फंक्शनल होगी, इनमें से कोई भी एक सेल फंक्शनल हो सकती है। 1 फंक्शनल मेगा स्पोर एंड अदर 3 विल डीजनरेट, ये आपकी डीजनरेट हो जाएंगी। अब जो आपकी 1 फंक्शनल मेगा स्पोर है वो फर्दर डेवलपमेंट में जाएगी थ्रू माइटोसिस। अब तक यहाँ पर मियोसिस हो रहा था, अब माइटोसिस होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपकी एक सेल से 2 सेल बनेंगी, मतलब 2 सेल स्टेज होएगी। फिर उसके बाद अगेन माइटोसिस होगा, फिर यहाँ पर आपकी 4 सेल स्टेज आएगी। उसके बाद अगेन माइटोसिस आएगा एंड आपकी 8 सेल स्टेज आ जाएगी। 8 सेल स्टेज आने के बाद यहाँ पर फर्दर कोई डिवीज़न नहीं होगा। अब ये जो 8 सेल है अपने आप को अरेंज करने लगेंगी, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी ओव्यूल है। सो आपकी इस तरीके से अपोजिट पोल पर मूव करेंगी। ये आपकी 3 एंटीपोडल सेल्स बना देंगी। यहाँ पर ऐसे आपकी पोलर न्यूक्लियाई, या फिर आपकी हो जाएगी सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल होने के बाद यहाँ पर आपकी 2 इस तरीके से होंगी साइनर्जिड्स, एंड एक होगी आपकी एग सेल। इसको मैं लिख देती हूँ साइनर्जिड्स एंड दिस इज योर एग सेल। इस तरीके से अपने आप को पूरा बनाती है। अगर आप यहाँ पर सेल काउंट करेंगे सो 1 2 3, ये पोलर न्यूक्लियाई वाली जो सेल है ये कंप्लीट एक सेल होती है। सो 4 5 6 एंड 7, सो ये हो जाती है आपकी 7 सेल्ड। एंड अगर आप न्यूक्लियस काउंट करेंगे सो 1 न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, 2 3, ये जो आपकी पोलर सेंट्रल सेल है यहाँ पर आपकी 2 न्यूक्लियस होती हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड 8
न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर विल फॉर्म। सो इस तरीके से जो आपका पूरा फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब फीमेल का जो गैमेट है उसका डेवलपमेंट होता है। इसको आप बोल देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर आपका 2 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है वो लास्ट में फॉर्म हो जाता है। एंड ये जो आपकी साइनर्जिड्स है इनके पास ऐसे यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है जो कि आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। अब ये जो है आज की क्लास हमने इसकी समरी भी ले ली है, प्रीवियस क्लास की भी समरी ले ली है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कोई ऐसी जगह है वीडियो में जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पोर्शन को आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू ऑल। Have a nice day. थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो भी जहाँ पे भी लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।